हेलो कृषक भाइयों, आज हम आपको कृषि क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस वर्ष जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स जो है वर्ष मनाया जा रहा है। वैसे तो हमारे यहाँ जो मिलेट्स ईयर है यह 2018 में मनाया गया था, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है मोदी जी द्वारा जो है यूएनओ और FAO में प्रस्ताव रखा गया कि हमारे जो हमारे स्मॉल मिलेट्स हैं इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जाए और इसको जो है व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिसमें जो है हमारी खाद्य सुरक्षा जो है विश्व स्तर पर हमको जो है दी जा सके। हम पूरे विश्व में, जैसे कि वसुंधैव कुटुंबकम कहते हैं कि पूरा विश्व जो है हमारे एक परिवार के समान है और सबको जो है खाद्य सुरक्षा देना हमारा मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, तो इसी के लिए मिलेट्स को जो है श्री अन्न का नाम इस साल बजट में दिया गया। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि हमारे मिलेट्स क्या होते हैं। जो हमारे बाजरा वर्ग की या घास वर्ग की जो छोटे दाने वाली फसलें होती हैं उनको मिलेट्स या स्मॉल मिलेट्स कहते हैं। ठीक है, मिलेट्स जो होते हैं हमारे ये सुपर क्रॉप होती है, प्रोटेक्टिव क्रॉप होती है और आपका हेरिटेज क्रॉप है, और ये जो है हमारा न्यूट्रिटिव क्रॉप के रूप में इसको हमारी पहचान है। और हमारे ये जो है आज से 40-50 वर्ष पहले, जब तक हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, तब तक हमारी थाली में यह प्रोटेक्टिव क्रॉप जो है हमारा अन्न जो है श्री अन्न जो है हमारी थाली का मुख्य अवयव हुआ करता था, अर्थात हमारी थाली न्यूट्रिटिव थाली होती थी। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के पश्चात जो है हमारी सरकारों ने गेहूं और धान पर विशेष जोर दिया गया और इसका प्रचलन जो है सामान्यतः कम होता चला गया। तो इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण जो हमारे स्मॉल मिलेट्स हैं या मिलेट्स हैं इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन अब जो है जो हमारे गेहूं व धान की फसलें हैं, फसल जो होती है इनको हम नेगेटिव ग्रेन्स, आज जो है हमको नेगेटिव ग्रेन्स की श्रेणी में रखा जा रहा है, क्योंकि इनसे धान व गेहूं में ग्लूटीन व फाइबर की मात्रा कम होने के कारण हमको जो है नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। इसको देखते हुए धान और गेहूं हमारे नेगेटिव ग्रेन की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अब हमारे नेचुरल मिलेट्स क्या होते हैं। नेचुरल मिलेट्स में हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, चेना, ये जो है ये हमारे मुख्य रूप से ये पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं। इनमें फाइबर जो है 3 से 6% होता है। इसके पश्चात नेचुरल मिलेट्स के बाद हमारे पॉजिटिव मिलेट्स आते हैं। पॉजिटिव मिलेट्स में जितने भी स्मॉल मिलेट्स हैं, जिसमें सांवा है, कोदो है, काकुन है, कंगनी है, हरी कंगनी है, इसमें जो है फाइबर हमारा 8 से 12% होता है। और हमारे मिलेट्स में जो हैं देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड और विटामिन B6 की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और यह हमारे तरह तरह की बीमारियों को रोकने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर का मुख्य उद्देश्य हमारा अंतर्राष्ट्रीय ईयर्स का ये है कि हम जो हैं अपने मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रेजेंट कर सकें। जो हमारे पोषक तत्वों की कमी है, अर्थात फीडिंग हंगर्स की जो समस्या है, वह जो है हमको सबको फूड सिक्योरिटी प्रदान कर सकें। हमारे यहाँ जो है
इसके जो हमारी इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो हैं इस साल मिलेट्स ईयर के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई हैं वह जो हैं जनजाति महिला लहुराबाई मध्य प्रदेश में डिडोरी गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने अपने स्वयं के प्रयास से 150 प्रकार की श्री अन्नों का बीजों की वैरायटियों का संरक्षण कर रखा है। ठीक है। और मिलेट्समैन को हमारे यहाँ श्री खादरवली जी को मिलेट्समैन नाम के रूप में जाने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे मिलेट्स से लाभ क्या है। सबसे पहले मिलेट्स का नाम है क्योंकि इसका जो है ग्लाइसीम इंडेक्स कम होता है, यह लो कैलोरी के फूड होते हैं। इसमें हमको जो है ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। नंबर 2, इसमें ग्लूटीन फ्री होते हैं जिससे हमारा जो है शुगर लेवल बढ़ता नहीं है। दूसरे जो हैं हमारे ये रक्त शोधक अर्थात ब्लड प्यूरिफायर होते हैं, हमारे रक्त का शोधन करते हैं। तीसरा आता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल का समाप्त करते हैं जिससे हमारा जो है रक्तचाप जो है वह नियंत्रित रहता है। दूसरा, हार्ट पेशेंट्स के जितने भी लोग हैं उनके लिए यह एक वरदान हमारा सुरक्षात्मक फूड माना जाता है। और इसमें जो है सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो मोटापा है, ओबेसिटी जो होती है हमारे शरीर की, उसको यह रोकने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। शरीर के वजन को भी ये वेट लॉस करने में भी सहायक होता है। यह विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के शरीर के टॉक्सिन निकालने में भी यह सहायता होता है। अब आता है कि इसके हम क्या क्या बनाएं, इसका जो है प्रचार प्रसार किया जाए। सबसे पहले है कि इसको हम अपनी न्यूट्री थाली में, हमारी जो थाली है वह न्यूट्रियस होनी चाहिए। उसमें श्री अन्नों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करें। जैसे गांव में पहले जो होता था, मैंने पहाड़ों पे देखा है कि मड़ुआ की लोग रोटी बनाते थे और उसको जो है शहद के साथ खाते थे। चूल्हे में रोटी बनती थी और वह शहद के साथ खाते थे। उनका शारीरिक रूप से जो है बहुत स्वस्थ होते थे और बहुत स्किन में उनके ग्लो होता था। इसी तरह जो है हमको जो है आज भी पहाड़ों पर जो है ये इस प्रकार की जो है मिश्री अन्नों का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ मड़ुआ की खेती है, जैसे सांवा है, सांवा की खेती के लिए हमारे यहाँ जो है इसकी खीर का बहुत प्रचलन माना जाता है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशस और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तीसरे नंबर पर आता है चीना। चीना हमारे यहाँ खुद मेरे गांव पर जो है इसको जो है बोया जाता है और इसका जो है जैसे हम मक्का या बाजरा का दाना भूजते हैं उस प्रकार जो है भूज के इसको जो है दाल के साथ मतलब दूध के साथ इसका प्रयोग करके इस्तेमाल किया जाता है और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अच्छा, इसके पश्चात जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने संसद के तथा अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से विभिन्न प्रकार के जो हैं भोजन बनवाए थे, जो कि हमारे केवल श्री अन्न से बनाए गए थे। उनका सभी ने तथा विदेशी राजदूतों के साथ उसका रसास्वादन किया गया। सबको बहुत अच्छा लगा। और इससे जो है जैसे हमारे यहाँ मार्केट में आज भी रागी के बिस्कुट पर्याप्त मात्रा में, जो कि बहुत कॉस्टली हैं। हमारे स्मॉल जो मिलेट्स हैं यह जो हैं हमारे धान व गेहूं की तुलना में बहुत अधिक कॉस्टली हैं। अभी जान जाइए पूरे विश्व में जो 80% है वह केवल हमारे एशिया में पैदा होता है और उसमें भी हमारा देश जो है इसमें 60% का योगदान देता है।
इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपनी पहचान बनाना है। इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्रेन डाइवर्सिटी के रूप में, टिकाऊ खेती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनानी है तथा भोजन खाद्य सुरक्षा के रूप में इसको अपनाना है। अतः इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय, हमारे किसानों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम होगा, अर्थात हमारी ख्याति बढ़ेगी और हमारा नाम होगा कि हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको, मिलेट्स को रिप्रेजेंट किया। दूसरे जो हैं हमारे किसानों की आय जो है इसमें अधिक होगी, किसानों की आय दुगनी होगी। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य था कि 24 तक हम जो हैं किसानों की आय दूना करेंगे। ये हमारे आय बढ़ाने में भी सहायक है। और सबसे है कि इनका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन एकदम कम है। इसमें केवल बीज की मात्रा, और जितने भी हमारे ये हैं स्मॉल मिलेट्स हैं या मिलेट्स हैं, उन सबका जो है सीड रेट कम है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फर्टिलाइजर कम है, पानी की मात्रा कम लगती है, और जो है इससे हमारे जानवरों को लिए चारा भी मिलता है और हमारे लिए ग्रेन मिलता है। और ये जो है बहुत ही प्रोटेक्टिव फूड माने जाते हैं। धन्यवाद।